दोस्तों, क्या आप भी फ़ॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आइए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे एक चार्ट बनाया है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हमारे यहाँ पे ईयर्स हैं और यहाँ पे हमारा पूरा ओपनिंग लोन है कि हम अगर कहीं भी पढ़ना जाना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली या तो हम अपनी जेब से पैसा लगाएंगे या फिर हम किसी ना किसी बैंक की हेल्प लेंगे। ठीक है, एज अ स्टडी लोन जिसको बोल देते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी स्टडी लोन अगर हम लेते हैं तो उसका हमें एनुअली जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो पड़ता है 10% के साथ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम याद करें फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमारा लोन जो होता है वो स्टार्ट होता है 30 लैक्स के साथ। ठीक है, जिसका हमारा ऑलमोस्ट अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट जो एक महीने के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट रेट आएगा वो आएगा हमारा 3 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट आएगा 30 लाख के ऊपर। और मान लीजिए हमें वहाँ पे जाने के बाद कोई एक सिंपल सी कोई जॉब मिल गई। पहली बात तो ये जल्दी पॉसिबल नहीं होता है कि आप स्टडी बेस के ऊपर कहीं भी 20 से 25 घंटे के ऊपर काम कर लें, हैं। ये कहीं भी कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है आपको। मान लीजिए अगर आपको कोई भी कंट्री में जॉब मिल जाती है, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपया वापस रीपेमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं तो आपका 1 साल में होगा 12 लाख रुपया। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो 12 लाख रुपया हमारा 1 साल में हमारा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बैलेंस जो होगा बैंक का, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा हमारा ऑलमोस्ट 21 लाख रुपया। यहाँ पे जो हम देखें तो अगर हम सेकेंड ईयर की यहाँ पे अगर बात करें तो सेकेंड ईयर में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो है ऑलमोस्ट अभी भी यहाँ पे हमारा 21 लाख रुपया जो है वो बैंक का हमारे ऊपर बकाया है देने वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 21 लाख रुपीज़। और उसका जो इंटरेस्ट रेट अगले 21 लाख का आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2,10,000 के आसपास। और आपने फिर से जो 1 साल बाद पेमेंट किया है सेकेंड ईयर में पूरा जो आपने एनुअली पे किया है वापस इंडिया, वो है आपका फिर से 12 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे 12 लाख रुपए आपने फिर से, और उसके बाद भी जो हमारा क्लोजिंग बैंक का जो हमारे ऊपर बैलेंस बच रहा है वो है ऑलमोस्ट 11,10,000 के आसपास। अभी भी हमने बैंक को 11,10,000 रुपया देना है यहाँ पे। उसके बाद अब थर्ड ईयर की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस जो हमारा है वो रह गया हमारा बैंक का ऑलमोस्ट 11,10,000। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इसका आएगा 1,11,000 रुपया। और 12 लाख रुपए हमने फिर से वापस इंडिया भेजा। और उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 21,000 रुपया बैंक का अभी भी हमारे ऊपर बकाया है। अब इस चीज़ को ज़रा एक ध्यान से ज़रा एक दिमाग खोल के समझिए कि बाहर ये जाने वाला जो ट्रैप है उस पर हम कैसे फंस रहे हैं। कि यही 30 लाख रुपए को अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए किसी भी फील्ड में किसी भी मतलब ब्याज पे अगर मान लीजिए हम पैसा दे देते हैं 2% ब्याज पे अगर हम पैसा दे देते हैं तो 60,000 रुपये महीने का हमें आराम से आएगा 30 लाख में से। तो 60,000 में से हम आराम से 30,000 रुपये को अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी अपने हमारे घर के खर्चे हैं उसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद बचा जो 30,000 रुपये उसको हम किसी भी अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप किसी भी, आप बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स देखोगे जो 30-30 लाख से जिन्होंने आज अपना बिजनेस शुरू किया, आज 1-2 करोड़ का उन्होंने अपना टर्नओवर कर दिया है। तो ये भी चीज़ें हम कर सकते हैं। कहीं से आप धान खरीदना शुरू कर दीजिए, गेहूँ खरीदना शुरू कर दीजिए, मक्का खरीदना शुरू कर दीजिए। ये भी एक अच्छे आइडियाज़ हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। बहुत कुछ है इस दुनिया में, इंडिया में बहुत, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उसको करने की। ध्यान दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। धन्यवाद।